सादर नमस्कार दोस्तों। देखिए, हम हैं युवा किसान सुनील। आज अपने गोभी के प्लांट में हम हैं। यह कुल 1 बीघा हम गोभी जो है लगाए हैं। यह जिस कंपनी का गोभी है और जो वैरायटी है उसको आपको हम बता रहे हैं। यह सेमिनीज का 4051 है। सेमिनीज का 4051 यह अगेती गोभी में आता है। लेकिन अगेती गोभी में जितना भी हमारे साइड में क्षेत्र में किसान जो है गोभी की खेती कर रहा है, अगेती गोभी में सबसे अच्छा और सबसे अच्छी वेराइटी है सिजेंटा 1522 CFL जिसको बोलते हैं। तो वो नंबर 1 पर है। हमारे क्षेत्र में जितने भी किसान अगेती गोभी की खेती करते हैं 1522 की खेती करते हैं। लेकिन हम भी 5 वर्ष से गोभी की खेती कर रहे हैं। 5 वर्ष में इस बार हमको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है गोभी की खेती में। और गोभी की खेती में हमारा कहाँ नुकसान हुआ है इसको हम जांचने परखने का काम किए हैं, जो आप तक हम पहुंचाना चाहते हैं। देखिए, गोभी की खेती में जो भी आगे आप गोभी की खेती कर रहे हैं उसमें क्या है कि अगर अधिक बारिश हो जा रही है तो हमारा जो है पौधा नष्ट हो जा रहा है और इसका हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो सबसे पहले तो खेत का जो है लेजर लेबलर जो आया है उससे आप खेत का समतलीकरण करा लें और पानी का निकास बना लें कि कितना ही अधिक बारिश हो तो आपके खेत में पानी रुके ना। जहाँ जहाँ आप वाच करिए, आप लोग भी ज़्यादा दिन से खेती कर रहे हैं, जितने भी किसान हमको देखते हैं कि जहाँ जहाँ पानी रुकता है वहाँ वहाँ के पौधे जो है कमज़ोर हो जाते हैं। और कमज़ोर ही नहीं हो जाते हैं, यदि ज़्यादा पानी का वहाँ रुकाव होता है, ठहराव होता है, तो पौधे नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। और कितना ही हम बचाने का प्रयास करते हैं, बचा नहीं पाते हैं। तो इस बार खेती करने से ये हमें सीख मिली है कि अब जो बेड मशीन आ रही है, एक जो है मल्चिंग मशीन उसको बोल रहे हैं, बेड टू मल्चिंग, उसमें डबल काम है। बेड भी बनाएगा, मल्चिंग पेपर भी बिछा देगा और खाद भी उसमें डाल देगा। तो आपका बचत होगा। और बचत के साथ साथ कितना ही अधिक बारिश होती है तो आपका एक भी पौधा बारिश की वजह से जो है नष्ट नहीं होगा। हम कठिन परिश्रम करते हैं, कैसे कैसे नर्सरी को बचाते हैं। कुछ नर्सरी हमारी नष्ट हो जाती है, घास फूस इतना ज़्यादा हमारे यहाँ होता है। और नर्सरी के बचने के बाद कुछ पौधे जो है पानी से नष्ट हो जाते हैं, कुछ सूखा से चले जाते हैं। तो ये आसान तरीका, इस तरीके से आप अगर रोपाई करते हैं, हम रोपाई करते हैं तो उसका बचाव हम कर पाएंगे। इस बार हम मल्चिंग मशीन लाए हैं। मल्चिंग मशीन पर अगली बार से, मशीन काफ़ी लेट से हमारी आई है, लेकिन अगली बार से जो है मल्चिंग मशीन पर हम गोभी की खेती करेंगे और मिर्च टमाटर की। मल्चिंग मशीन से यदि आप खेती करेंगे तो निराई गुड़ाई का जो बेतहासा आपका खर्च है, कम से कम 1 बीघा निराई गुड़ाई में आपका लगभग कितना ही कम लगेगा तो 30,000 से 50,000 तक लग सकता है। एक बार 1 बीघा में अगर पूरे जो आप खेती में जो लागत लगाते हैं, कम से कम लेबर चार्ज 50,000 रुपये बीघा आपका लग जाता है। तो उसको आप इस तरीके से बचा पाएंगे और उसके सीधा आधा में, मतलब 15 से 20,000 में सारा कुछ शेड्यूल आपका सेट हो जाएगा। अगर उस तरह में इस तरह में अंतर क्या है कि अगर मल्चिंग पर आप खेती करते हैं तो आपके खेत में पौधे के सिवा घास फूस नहीं उगता है। घास फूस नहीं उगने से आपको लाभ मिलेगा कि जो भी रासायनिक खाद हम पौधे को देते हैं वह सीधे खाद हमारे पौधे को ही मिलती है। और पौधे को मिलती है तो पौधा हमारा रोपाई के बाद तुरंत जो है एनर्जी के साथ ग्रो करना चालू कर देता है। लेकिन यदि वही समतल खेत में आप रोपाई करते हैं तो पौधे के साथ साथ तमाम प्रकार की हर सीजन की तमाम घासें हैं जो अंकुरित हो जाती हैं और हमारे पौधे से बड़ा वही हो जाती है। अगर पौधे से बड़ा हो जाती हैं तो पौधा में, हमारा पौधा में हवा रोशनी नहीं लगता है और घास फूस के वजह से कीट भी ज़्यादा लगते हैं। तो रोग और कीट दोनों उत्पन्न होता है घास से। यदि इसको हम कम कर देंगे तो आपका कीटनाशक का भी जो आप प्रयोग करते हैं वो सीधा आधा हो जाता है। तो कीटनाशक, लेबर चार्ज दोनों का बचाव आपका, अगर मल्चिंग पेपर बिछा के आप करते हैं बेड बना के, तो दोनों का बचाव आपका होगा। तो ये तो रहा आपको मल्चिंग मशीन का हम बताएं। अब प्रोडक्शन पे आते हैं। प्रोडक्शन जो भी हम तैयार करते हैं, जो भी हम कच्ची सब्जी की खेती कर रहे हैं, ये सब्जी आप स्टोर नहीं कर सकते हैं। सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार तो दम भर रही है कि हम किसान की आय दोगुनी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ज़मीनी हकीकत नहीं है। आज
पूरे प्रदेश में डाई के लिए किसान मारे फिर रहा है और किसान को डाई नहीं मिल रही है। कोरोना काल से भी बदतर स्थिति हो गई है, लाइन में लग के किसान लाठी खा रहा है, लेकिन आज डाई जो है नहीं मिल पा रही है हम किसानों को। अगर डाई के लिए किसान कहीं जाता भी है, कहीं आता भी है, कहीं मान लीजिए सोसाइटी में डाई आता भी है तो डाई नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है कि किसान वहाँ 500 किसान लाइन में लगे हैं और डाई है 50 बोरी। तो वो जो सोसाइटी पर नियुक्त अधिकारी कर्मचारी हैं वो 50 बोरी डाई में 500 किसान को कैसे दे पाएगा। तो डाई की किल्लत, अगर प्राइवेट में आप जाते हैं तो प्राइवेट में धड़ल्ले से मिल रही है, उसमें 2 नंबर की भी डाई तमाम किसानों को ठगा जा रहा है। अधिकारी अपना बैठ के एसी में आनंद ले रहे हैं, किसान मर रहा है। तो यही है सच्चाई, डाई की भी किल्लत है। और ये जो हमारा प्रोडक्ट निकलता है, ये प्रोडक्ट क्या है कि हम किसानों की भी कमी है, हम अपने प्रोडक्ट को बेचना नहीं जानते। तैयार तो करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं और उसको बेच नहीं पाते हैं। क्योंकि जैसे मान लीजिए हमारे पास गोभी है, किसान हमारे खेत में नहीं आएगा, इसलिए खेत में नहीं आएगा कि पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हालांकि अब सोशल मीडिया का ज़माना है, तमाम लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं, कोई फेसबुक चला रहा है, कोई यूट्यूब चला रहा है, सब लोग जुड़े हैं, कोई इंस्टाग्राम चला रहा है, सब लोग कहीं से न कहीं से किसी न किसी से जुड़े हैं। अगर आप खेत से लेते हैं तो पहला नंबर तो आपको ताज़ी सब्जी मिल जाएगी। हम भी मार्केट में ले जाएंगे तो एक बोरा में मान लीजिए 20 गोभी डालते हैं तो 5 गोभी जो रिजेक्ट भी रहता है उसको डाल देते हैं। तमाम किसान ऐसा काम करते हैं कि रिजेक्ट भी डाल देते हैं, 4-5 उसको कहाँ लेके जाएंगे। लेकिन यदि आप खेत में खरीदने आएंगे तो रिजेक्ट आपको नहीं मिलेगा। आप ताज़ा सब्जी उचित रेट में, आप मंडी से रेट पता कर लीजिए, मंडी में क्या रेट चल रहा है, आप खेत पे किसान से खरीदिए। वहाँ जाते हैं तो वहाँ दलाल बैठे हुए हैं, उनको भी आप कमीशन देते हैं और उचित दाम। हालांकि हमारे किसान ही खरीदते हैं। आपके घर में बेटी की शादी है, बेटा का शादी है, वह आप मंडी में जाते हैं, खरीदते हैं, आप औने पौने दाम देते हैं, वहाँ कमीशन देते हैं। अच्छी माल भी नहीं मिल पाती है आपको, आज काटेंगे तो कल ले जाएंगे मंडी तो वही माल आपको मिलता है। ताज़ी सब्जी आप खेत में किसान से खरीदेंगे तो पा जाएंगे। तो ये भी है, हम अपना प्रोडक्ट को बेचना भी नहीं जानते हैं। तो अगर हमारे पास प्रोडक्ट है हमारा, अगर हम चैनल से जुड़े हैं, फेसबुक पर आप डाल दीजिए कि ये है हमारे पास गोभी है। हमारे यहाँ तमाम शादी विवाह लोगों का पड़ता है, आते हैं खेत में ले जाते हैं, जानते हैं कि नहीं वहाँ मिल जाएगा हमको गोभी, हम डाल भी देते हैं कि ये चीज़ हमारे पास उपलब्ध है। जैसे इस समय बैगन और गोभी हमारे पास उपलब्ध है, तमाम किसान रोज आते हैं, ले जाते हैं। वो भी तो हमारा भाई ही है। अब जाएगा बाज़ार में, ठगी का शिकार होगा, उसको अच्छा माल भी नहीं मिलेगा, औना पौना दाम भी देना पड़ेगा। वहाँ दलाल बैठे हुए हैं। तो हम अपना माल, अगर हम इस गोभी को बेच देंगे, अब हम ही इस गोभी को खरीदने जाएंगे तो ये गोभी हम बेचेंगे तो 20 रुपये, मान लीजिए 20 रुपये का एक फूल, 25 रुपये का एक फूल, 30 रुपये का एक फूल हम बेच दिए। अब हम ही शाम को झोला लेके यदि मार्केट करना जाएंगे, छोटा छोटा जो बाज़ार लगता है, तो ये गोभी हमको 40 से कम नहीं मिलेगा। तो ये है ज़मीनी हकीकत। व्यापारी और छोटे फुटकर विक्रेताओं की आय सरकार दूनी कर रही है, हम किसानों की आय दोगुनी नहीं हो रही है। किसान को तो लागत निकालना मुश्किल हो रहा है। जगह जगह गो आश्रय केंद्र खुले हुए हैं, लेकिन अधिकारी मौन है। तमाम किसान ऐसे हैं, एक सांड को, एक बछड़े को यदि अधिकारियों को लगा दिया जाए कि आप एक बछड़ा पकड़ दीजिए तो दिन भर पसीने छूट जाएंगे अधिकारियों के, लेकिन एक बछड़ा पकड़ में नहीं आएगा। यहाँ किसान अपना दिन भर का खेती बर्बाद करके और बछड़ों को एकत्रित करता है, बांधता है, उसको चारा देता है 1-2 जूना। और अगर अधिकारी से, मान लीजिए वीडियो से बात करता है, जिलाधिकारी से बात करता है, तो कहते हैं अधिकारी एक दूसरे पर आरोप मढ़ते हैं। प्रधान से बात करिए, सेक्रेटरी से बात करिए, वो कहते हैं कि यहाँ मीटिंग में है, वहाँ मीटिंग में है। और उच्चाधिकारियों से बात करिए तो उनके सलाहकार लोग उठाते हैं, जो भी फ़ोन रिसीव करते हैं वो लोग बोलते हैं कि वो मीटिंग में है, आप फ़ोन लगाते रहिए। तो सच्चाई यही है, किसानों की बात सुनी नहीं जा रही। सच्चाई यही है, अगर किसानों की बात सुनी जाती तो यह जगह जगह जो अन्ना पशु घूम रहे हैं यह आपको नहीं दिखते, क्योंकि हम ही टैक्स देते हैं, हमारा किसान ही टैक्स देता है, तो उनको राशन पानी चोकर भूसा भी आता है। लेकिन
ऐसे ऐसे मंत्री हैं जो ऐसे बयान देंगे कि बछड़ा हमारे घर से थोड़े आता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि बछड़ा किसी मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के घर से आ रहा है, लेकिन बछड़े को चारा की व्यवस्था हमारा किसान करता है। हम टैक्स देते हैं, वही पैसा आता है चारे के रूप में, लेकिन अधिकारी मौन है, कोई जवाबदेही नहीं है। बस एक शब्द कह दिए कि बछड़ा हम नहीं छोड़ते हैं। बछड़ा तो हम ही छोड़ते हैं, लेकिन चारा भी हम ही दे रहे हैं। पूरे देश का भोजन अन्नदाता हमारे देश का किसान ही चलाता है, लेकिन किसान की कहीं नहीं सुनी जा रही है। सच्चाई यही है। अगर अधिकारी कर्मचारी से बात करिए तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि आज भी इतना ज़्यादा छुट्टा पशु हैं कि कहीं खेत में किसानों को मार दे रहे हैं। रोड पर तमाम एक्सीडेंट, आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए, तमाम एक्सीडेंट हो रहे हैं। रोज़ लोगों की जिंदगियां जा रही हैं सांड और बछड़ों की वजह से, लेकिन सरकार मौन है। जगह जगह गो आश्रय केंद्र खोले गए हैं। यदि व्यवस्थित ढंग से इनको उस गो आश्रय केंद्रों में शिफ्ट कर दिया जाए। आप गो आश्रय केंद्र में जाइए, अभी छुट्टा जो जानवर हमारे खेतों में चल रहे हैं, उनका शरीर का रोशनी देखिए, उनका हेल्थ देखिए, और जो गो आश्रय केंद्रों में चारा पानी आ रहा है, सरकार दे रही, उनका थोड़ा रंग रूप आप देख लीजिए। उनको एक मतलब मक्खी भी लग रही है तो पोछ डोलाने का मतलब गांव और उसका नहीं है। इतना ये बदतर स्थिति है। सच्चाई यही है, गौ और गंगा के नाम पर ठगा जा रहा है। अगर इस पर अंकुश नहीं लगेगा तो आने वाला समय बहुत भयावह होगा, और गौ और गंगा को ठगने वाले लोगों को यह आने वाला समय माफ़ नहीं करेगा। सच्चाई यही है। किसानों को अपनी आवाज़ उठाने के लिए हम चाहेंगे कि सोशल मीडिया पर से कि तमाम किसान जुड़े हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो हमारे अंदर उद्गार था, हमारे किसानों की जो पीड़ा थी, उसको हम अपने वीडियो के माध्यम से रखें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी तक यह वीडियो हमारा पहुँचे। और इस जो गो आश्रय केंद्र जगह जगह खुले हैं, इस पर जो है कानूनी रूप से जो है, इसको जो किसानों की समस्याएं हैं, इस पर विचार किया जाए और अधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि आप इनको एकत्रित करके गो आश्रय केंद्रों में शिफ्ट करें। तभी हम किसानों की आय दोगुनी हो पाएगी। एक पौधे को लगाने में उनका जाने पीर पराई जेकर फाटल ना बेवाई, वो तो बैठ के भाषण ही दे सकता है जो कभी खेती नहीं किया है। लेकिन सच्चाई यही है कि एक पौधे को लगाने में किसान को कितना मशक्क़त करना पड़ता है बचाने में, उसको किसान ही समझ सकता है। अब इस समय मिर्च की नर्सरी जो है हम लोगों की फल फूल पर आ गई है। अब खेतों में सांड सुअरा जब घुस रहे हैं, कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है हम किसानों को ही पता है। तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारा चैनल है युवा किसान सुनील, आप लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जो भी किसानों को आपके घर में शादी विवाह, चाहे जो भी मांगलिक कार्यक्रम हो, चाहे जो भी हो, तो आपको गोभी बैगन की आवश्यकता है तो आप किसान के खेत से ही खरीदें। इस समय तो हमारे पास भी अवेलेबल है। आप हमारा संपर्क नंबर भी आपको बता रहे हैं, 63 86 94 13 22 हमारा संपर्क नंबर है। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और संपर्क करने का समय आपको बता रहे हैं कि 6 बजे सुबह से पहले और 8 बजे रात के बाद, क्योंकि दिन भर हम समय मतलब खेती में व्यस्त रहते हैं। मान लीजिए हाथ में कीचड़ लगा है, खाद डाल रहे हैं, दवा स्प्रे कर रहे हैं, ट्रैक्टर चला रहे हैं, तो सुनाई नहीं देता है, तो नहीं उठा पाते हैं। हालांकि खाली रहते हैं तो हम उठाने का प्रयास करते हैं, जो भी कमेंट आता है हम उसका जवाब भी देते हैं। तो ये है, आज आपको दिखाए और किसानों की जो पीड़ा है अपने YouTube के माध्यम से आप सब तक पहुंचाने का प्रयास किए। यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। सादर नमस्कार।